नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। कहते हैं कि अगर सत्ता पक्ष से अच्छा काम करवाना है तो उसके लिए विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा और इसी के लिए आज कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी समर्थित मुख्यमंत्री हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या फिर जिन जिन राज्यों में कांग्रेस को समर्थित करने वाली जो सरकार है, उनके मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीसी के जरिए चर्चा की। इस दौरान कई विषयों पर बात की गई, पर खास तौर पर जो फोकस रखा गया वो जीएसटी पर रखा गया और उसी के साथ नीट की परीक्षा के विषय पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सभी मुख्यमंत्री ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन सभी के विचारों का अगर सार देखें तो वो ये है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं आवाज को दबाया जा रहा है, ये कहना है सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री का। इसी दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वीसी से जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई सुझाव दिए और इसमें जो सबसे मेन सुझाव था जो दिया गया है सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, वो ये है कि पहले भी इस तरह के मुद्दों को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार तक पहले भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में कई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसा ही दोबारा करने की जरूरत है, ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और आम जनता जैसा चाहती है वैसा देश कभी नहीं बन पाएगा। और इस समय जरूरी है कि देश के विकास की ओर, रोजगार की ओर और जो अन्य समस्याएं हैं, कोरोना है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस ओर ध्यान दिया जाए, ना कि छलावों की ओर जाया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी एकजुट होकर कोई ना कोई बड़ा फैसला लें। तो इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आग्रह किया गया सोनिया गांधी से कि वो जल्द से जल्द ऐसा कोई फैसला लें जहां पर जो सभी मुख्यमंत्री हैं वो पीएम के पास जा सके और अपनी समस्या बता सकें और इसी के साथ राष्ट्रपति के पास जा सकें और जो हालात हैं देश के वो उनको बता सके। राजस्थान में जो एक सियासी संकट आया हुआ था, हालांकि कहा जा रहा है कि वो थम गया, लेकिन वो थमा हुआ अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अजय माकन लगे हुए हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो लगातार लगे हुए हैं मामले को सुलझाने में। और इसी के तहत आज पायलट गुट के कुछ विधायक अजय माकन से मिले, दिल्ली गए, अजय माकन से मुलाकात की और माकन को प्रदेश प्रभारी बनने पर शुभकामना दी। हालांकि शुभकामना तो एक बहाना है, लेकिन किस तरह की वार्तालाप हुई होगी ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार लॉबिंग चल रही है दोनों ही गुटों की तरफ से। जहां अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं वो नाराज थे कि सचिन पायलट गुट के विधायकों को क्यों वापसी करवाई गई, और वहीं जो पायलट गुट के विधायक हैं वो इस आस में है कि उन्होंने जो वापसी की है, जो बगावत की थी, उसके बाद कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा मिल जाए। किसी को मंत्री पद की आस है तो कोई बोर्ड का अध्यक्ष बनना चाहता है। वहीं सचिन पायलट के अंदर भी कई अरमान हैं, वो भी चाहते हैं, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान से दूर करा जाएगा और दिल्ली में कोई पद दिया जाएगा। अब आने वाला वक्त फैसला करेगा। हालांकि इस सब की जिम्मेदारी 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपी गई है और उसी कमेटी के एक सदस्य हैं अजय माकन और उसी के साथ प्रदेश के प्रभारी भी हैं। तो इसीलिए उनसे चर्चा करना तो लाजमी है और वही कोशिश की जा रही है लगातार पायलट गुट की तरफ से। तो आज इंद्रराज गुर्जर सहित 1-2 विधायक और उनके साथ गए थे जिन्होंने अजय माकन से मुलाकात की। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो लगातार कहा जा रहा था कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन वो बैठक स्थगित हो गई। बैठक को कल के लिए किया गया कि अब वो बैठक कल होगी, लेकिन पहले समय में पहले कहा जा रहा था कि सुबह 11 बजे के आसपास वो बैठक होगी, लेकिन उस समय भी परिवर्तित हो चुका है और अब शाम की कहा जा रहा है कि शाम को वो बैठक होगी। कहा जा रहा था कि अजय माकन भी राजस्थान आएंगे, जयपुर आएंगे, अलग अलग विधायकों से मिलेंगे, लेकिन अभी उसमें भी पेच फंसता नजर आ रहा है। इसी के साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक नियुक्तियों के, कि नियुक्तियों के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के। लेकिन एक खबर ऐसी भी चल रही है सियासी गलियारों में, उसके अनुसार अभी इन सभी मामलों पर थोड़ा ढील दी जा रही है और रोका जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री गहलोत सहित जो आला नेता है वो नहीं चाहते कि अभी इस तरह का कोई भी पेच फंसाया जाए, क्योंकि अब बात करें मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहाँ भी उपचुनाव है, उसके अलावा राजस्थान में भी पंचायती राज चुनाव है। तो ऐसे में कहीं से भी किसी तरह की कोई मतलब ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे कि खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़े, इसलिए अभी चाहते हैं कि इन मामलों को अटकाया जाए। वहीं सचिन पायलट गुट चाहता है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनका कद बढ़ेगा। अगर उनके जो समर्थित विधायक थे उनको कोई पद मिलता है या फिर उनके लिए जैसा उन्होंने प्लान किया है वैसा होता है, लेकिन कहीं से भी अभी गहलोत गुट या सीएम अशोक गहलोत या फिर आला नेता इस मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अभी अजय माकन
प्रदेश दौरे पर रहेंगे और प्रदेश अलग अलग संभागों में जाएंगे, वहाँ के नेताओं से बात करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि किसको क्या नियुक्ति देनी है या किसको कहाँ पर बोर्ड का अध्यक्ष बनाना है, या फिर किसी को कोई नियुक्ति जिसकी वो आस लगाए बैठा है वो मिलेगी भी या नहीं। तो इन सब का फैसला अभी वक्त के गर्भ में है। इसी के साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई बोर्ड अध्यक्ष बनना चाहता है तो कोई विधायक मंत्री बनना चाहता है। राजस्थान की सियासत के बारे में बात करें तो बीते लगभग 3 महीने से राजस्थान की सियासत में कभी उथल पुथल चलती ही रही है। कभी देखने को मिलता है कि एकदम से गहमा गहमी बढ़ जाती है, तो कभी ऐसा लगता है कि नदी बिल्कुल शांत हो गई है और एक छोटा सा कंकड़ पड़ता है और वो नदी में फिर से लहर चलने लग जाती है। कुछ इसी तरह की राजस्थान की राजनीति इन दिनों चल रही है। हाल फिलहाल बात करें तो अभी दोनों ही तरफ से कोशिशें हो रही हैं। अब ये कोशिश किधर तक जाती हैं और किसको क्या कुछ मिलता है ये वक्त बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि वक्त पर आपके पास ऐसे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार।